मैं एक मुस्लिम फैमिली से हूँ और मेरा नाम मोहम्मद जावेद था, पर अब मैंने चेंज कर दिया उसको, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेरा नाम है वो ठाकुर जी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और मेरी जो मदर का नाम है वो अनीस फातिमा है। 5 वक्त की मेरी मम्मी नमाज़ पढ़ती हैं। और जो मेरे पापा हैं उनका नाम मोहम्मद सजाद है। उन्होंने कभी विरोध नहीं किया कि तू ये क्या कर रहा है, नमाज़ पढ़नी है जा कर के 5 समय की, अल्लाह ताला से डरना है, कुरान तुम्हारी आसमानी किताब है, तुम ये क्या कर रहे हो, ये धोती पहन ली, कुर्ता पहन लिया, राधे वाला पटका पहन लिया, तिलक लगा लिया, ये क्या ड्रामा कर रहे हो? मेरा घर परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा, गौ मांस भी खाते थे जब मुसलमान पहले थे? तो वो मैंने खा रखा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो अभी क्या खुद को क्या मानते हैं, हिंदू मानते हैं, सनातन धर्मी मैं मानते अपने हैं? आप को सनातनी ही मानता हूँ। सनातनी। मुझे बचपन से सनातन अच्छा लगता था। ठाकुर जी की कृपा हुई तो मैं इसमें आया। छोटे हमारे में 8 साल से रोजे रखते हैं, तो मैंने उस टाइम पे मैं 30 रोजे करे हैं। अच्छा, 28 रोजे करे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, लोग ये भी तो शक कर सकते हैं खुद से आया, मोहम्मद जावेद नाम हटाया और शिबू कृष्णा दासी रख लिया, कोई जिहादी भी तो हो सकता है। लोग भैंसा बना बना के मुझे दुखी कर रहे हैं। कोई मेरी गैलरी में हड्डियां फेंक रहा है और कुछ लोग हड्डियां फेंक देंगे मेरे तुलसी के ऊपर। और मुसलमान लोग? हाँ, मुस्लिम ही उधर तो। दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वृंदावन में। वृंदावन में मैं लगातार आपको विभिन्न प्रकार के साधु संत महात्मा तपस्वी साधकों के साथ संवाद श्रृंखलाएं दिखाता हूँ। आज उसी श्रृंखला में हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जिनकी बड़ी दिलचस्प कहानी है, उनसे बात करेंगे। और पहले तो नाम जान लेते हैं, क्या नाम है आपका? सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं एक मुस्लिम फैमिली से हूँ और मेरा नाम जो पहले का है वो जावेद है और मेरी जो मदर का नाम है वो अनीस फातिमा है। मेरी जो मदर है वो भी बहुत इस चीज़ को लेके बहुत जो मुस्लिम कौम होती है, 5 वक्त की मेरी मम्मी नमाज़ पढ़ती हैं। और जो मेरे पापा हैं उनका नाम मोहम्मद सजाद है। और आपका? और मेरा नाम मोहम्मद जावेद था, पर अब मैंने चेंज कर दिया उसको, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेरा नाम है वो ठाकुर जी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो क्या नाम रखा? अब जो नाम है मेरा वो है शिबू कृष्ण दासी है। शिबू कृष्ण दासी? हाँ। तो शिबू किसने दिया नाम? शिबू मेरा एक पहले का निक नाम था, तो वो शिबू है। और कृष्ण दासी मैंने इसलिए लगाया कि वो मीरा जी कहती थी, चाहे साड़ी वाली हो चाहे दाढ़ी वाली हो, सब बिहारी जी की गोपियाँ हैं। लेकिन दास भी तो हो सकता है। दास बहुत सारे हैं, दासियाँ बहुत कम है। तो मैंने एक्चुअली कि वो होता है ना कि मुझे अच्छा लगा तो मैंने लगा लिया। तो आपने जेंडर ही चेंज कर दिया? नहीं, भक्ति के मार्ग में उल्टा है, क्योंकि वो चाहे साड़ी वाली हो चाहे दाढ़ी वाली हो, सब आप कह सकते हो ना कि वो मीरा जी ने ही कहा था कि चाहे साड़ी वाली हो दाढ़ी वाली हो, सब बिहारी जी की गोपियाँ हैं। मीरा जी ने कहा? मुझे ऐसे संत बताते हैं। अच्छा, रसिकों से सुना है मैंने ये चीज़। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ठाकुर जी की बहन बन जाओ, ठाकुर जी की पत्नी और गोपी बनने से अच्छा है ठाकुर जी की बहन बन जाओ, उनकी बेटी बन जाओ। नहीं, मेरे या उनका भाई बन जाओ। नहीं, मेरे उनका पुत्र बन जाओ। भाव तो वो नहीं है, मतलब कहने का मतलब ऐसे लगा लिया, मुझे अच्छा लगा और यूनिक था, किसी का नहीं था वैसे। अच्छा। हाँ, क्योंकि क्योंकि भजन गाता हूँ तो उस चीज़ को निकालना आसान हो जाएगा। शिबू भी बहुत सारे लोग हैं, तो लोगों को प्रॉब्लम होती थी पहले कि शिबू भैया आपका भजन नहीं आ रहा, या हम लोग यूट्यूब पे सर्च मारते हैं तो आपका भजन नहीं आता, या आपका ये चीज़, तो वो कृष्ण दासी लगा दिया। कृष्ण दासी, शिबू कृष्ण दासी, तो वो थोड़ा यूनिक हो गया। अगर मैं दास लगाता तो दास ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं। पर आपको नहीं लगता कि यूनिक चीज़ के पीछे भी कुछ लॉजिक होना ज़रूरी है? अब जैसे एक उदाहरण, लोग क्योंकि इसको देख करके सवाल करेंगे इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये नॉर्मल एक परंपरा है कि जो शिखा होगी वो यहाँ पे होगी। आप कहें कि सबकी शिखा तो यहाँ पे है, अब मैं सारे बाल कटवा के यहाँ पे शिखा छोड़ लेता हूँ, तो ये यूनिक तो हो जाएगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये इलॉजिकल भी हो जाएगा? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। मुझे ये चीज़ मुझे लगा इलॉजिकल है। तो काफ़ी सारे लोग हैं जिनके इस टाइप के थे, तो मैं गुरुओं ने उनके नाम दे रखे हैं इस टाइप के। एक मेरा फ्रेंड था, उसका नाम था भाव स्वरूपनी। एक मेरा फ्रेंड था, उसका कृष्ण पल्लवी दास नाम है। तो पल्लवी तो लड़कियों में आ जाता है, तो गुरुओं ने दे रखा था। तो मुझे लगा कि भक्ति में ये चीज़ वो नहीं रखता, तो मुझे लगा तो मैंने भी ये चीज़ लगा ली। तो एक्चुअली क्योंकि मुझे कोई इतना ज्ञान नहीं है और ना मुझे इतना पता है, तो मुझे जैसे मैंने देखा तो कुछ देख के भी आदमी सीखता है। सब ठाकुर जी की कृपा तो नहीं, वो आके मुझे बताएंगे। अच्छा, मोहम्मद जावेद से
जो शिबू कृष्णा दासी की जो आपकी ये यात्रा है, जो जर्नी है, तो ये कहाँ से तय हुई? मतलब किसने आपको कहा कि आ जाओ सनातन धर्म में, आपको दीक्षित कर देंगे? नाम किसने दिया? मोहम्मद जावेद से हटा करके शिबू कृष्णा दासी जो नाम है, ये किसने दिया आपको? एक्चुअली भैया मैं ये जो है ये ना किसी ने दिया है मुझे और ना किसी ने मुझे बहकाया है। एक्चुअली मेरे जो घर जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, नाम नहीं लेना चाहूँगा जगह का, वहाँ पे इस टाइप की चर्चा है कि योगी जी ने मुझे 7 लाख रुपए दिए तो मैं हिंदू बना हूँ। हालांकि मेरी भक्ति है, मेरे ख्याल से आज मैं 2012 से हूँ। नाम 2012 में हुआ आपका चेंज? नहीं, 2013-14 में नाम चेंज हुआ है और 12 से मैं ठाकुर जी की जो कृपा हुई है वो 12 से स्टार्ट हुई है। अच्छा, कृपा पहले से हो गई, नाम बाद में बदला? हाँ, नाम बाद में करा कि मुझे लगा कि शायद मुझे, क्योंकि मैं बसों में जाया करता था ना, तो लोग कई बार वो करते, कोई बुलाता जावे तो मैं वृंदावन वगैरह जाया करता तो लोग बड़े अलग तरीके से देखते हैं कि बड़ी जावेद और वृंदावन, तो वो उसके कान में कह रही वो लड़का देख, वो मुसलमान है, वो देख वो जा रहा है, ये वो है नहीं, वो खाता होगा, वो शायद ये देखिए खाता होगा, इसके मतलब ऐसा नहीं करो, वैसा मत कर। हालांकि उस टाइम पे जब मेरी सब कुछ मांस मच्छी वगैरह सब कुछ छूट गए थे, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं पहले से बचपन से ही नहीं खाता था या वो इस टाइप की कोई बात नहीं है, मैं पहले खाता था, पर जब मेरे पे कृपा हुई तो मुझे आज का डेट है जो आमलेट से भी मुझे स्मेल आती है और उससे भी एक वो घृणा आती है और ऐसा लगता है वॉमिटिंग हो जाएगी अगर पास में भी बना। क्या क्या खाते थे? गौ मांस भी खाते थे जब मुसलमान पहले थे? क्योंकि मैं दिल्ली में रहा हूँ तो गौ मांस तो दिल्ली में बिकता नहीं था, तो जो भी बिकता था वो मैंने खा रखा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। क्या क्या? भैंसा, बकरा, मुर्गा? हाँ, जो भी बेसिकली हमारे में बनता है। अच्छा, पर आपके उसमें तो गौ मांस भी बहुत खाते हैं? नहीं, मेरे ख्याल दिल्ली में तो उस टाइम पे नहीं बनता था। तो कभी नहीं खाया जीवन में? नहीं, क्योंकि दिल्ली में मैं ज़्यादा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर बिल्कुल बनता ही नहीं था। क्या उम्र है आपकी? मेरी एज 22 हो जाएगी जनवरी में। 22 अभी होगी? हाँ। तो आप देख रहे हैं 22 साल के मोहम्मद जावेद उर्फ शिबू कृष्णा दासी। जावेद पहले थे, अभी भगवान के भक्त खुद को मानते हैं और उनकी सेवा करते हैं। आप देख भी सकते हैं कि भगवान का विग्रह, जो भगवान का विग्रह है। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरा जो प्रेम ठाकुर जी से स्टार्ट हुआ था वो एक चित्रपट से हुई थी। अच्छा। कृष्णा नाम की पन्नी आया करती थी। 11 साल की एज में मैं काम कर रहा था, एक फैक्ट्री थी उसमें मैं काम करता था, तो वहाँ पे कृष्णा नाम करके पन्नी आया करती थी। तो वो पन्नी मुझे बार बार, उस पन्नी में छोटी सी कृष्ण जी की छवि छपी हुई थी, तो वहाँ ऐसा लगता है कि वो मुझे देख रहे हैं। अच्छा। और कभी कभी मैं दोपहर की रोटी खा रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ मुझसे रोटी खाने के लिए मांग रही है, तो मैं निकाल कर उसको देता भी था। और अब भगवान जाने कि मुझे इस चीज़ रहस्यमयी है कि वो चूहा खा जाता था, स्वयं ठाकुर जी खाते थे। मैं इसका वो नहीं करता कि अगर चूहा खाता तो थोड़ा बहुत कहीं छोड़ता, मैं हर बार यही बात बोलता हूँ। तो वो पता नहीं वो क्या उनकी माया, तो वही जाने। तो ये नाम आपको दिया किसने, ये नहीं आपने बताया? शिबू तो आपका निकनेम था ना? हाँ। लेकिन ये किसी गुरु ने दिया, किसी परंपरा से दीक्षित हुए, कोई शुद्धि अभियान हुआ, क्या हुआ? नहीं, मैं किसी गुरु से मैं दीक्षित नहीं हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ। मैंने किसी गुरु से मैं दीक्षित नहीं हूँ और मुझे अभी वो सतगुरु मिला नहीं है। अगर ठाकुर जी जब कृपा करेंगे तो मिलेगा। तो नाम आपने स्वयं ही रख लिया? हाँ। मतलब कोई यज्ञ इत्यादि हवन अनुष्ठान करके आप नहीं परिवर्तित नहीं हो? तो अभी क्या खुद को क्या मानते हैं? हिंदू मानते हैं, सनातन धर्मी मानते हैं? मैं अपने आपको सनातनी ही मानता हूँ। सनातनी? क्योंकि सब तरीके से पहले तो बात है, मैं भी सबसे पहले बात ये कहना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं है कि मतलब कई चीज़ें करनी ज़रूरी भी है, और कई बात ऐसा है कि मैं मन से सनातन ना बनूं और मैं सारे ढोंग मचाऊँ, सब वो कर लूँ और मैं सनातन अपने आप को कहूँ, तो वो नहीं होता। सबसे पहले अंदर आत्मा से अपने आप को सनातन में लेकर आओ, तब वो सनातन। और मेरे ख्याल, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू बनने की ज़रूरत नहीं होती, हिंदू पैदा ही होता है। तो आप क्या क्या वैसे पढ़ाई वगैरह क्या हुई है? मेरी एजुकेशन तो बिल्कुल भी नहीं हुई है, क्योंकि मैं 11 साल की एज से काम पर लगा दिया गया था मुझे। तो कितनी पढ़ाई करी है आपने? मैंने तीसरी चौथी करी होगी बस। उसके बाद छोड़ दिया? हाँ, उसके बाद छोड़ दिया। मुझे पढ़ने का शौक़ था कि मैं पढूं आगे, पर हाँ, भगवान की एक कृपा हुई कि जहाँ मैं काम करता था वो लोग अच्छे लोग थे और साथ में कहीं ना कहीं ठाकुर जी की उनके ऊपर कृपा थी, तो वो उन लोगों ने मुझे ट्यूशन कराया। मोहम्मद जावेद के जो पिता हैं मोहम्मद शाहजाद और अनीस फातिमा, उन्होंने कभी विरोध नहीं किया कि तू ये क्या कर रहा है, नमाज़ पढ़नी है जा कर के 5 समय की, अल्लाह ताला से डरना है, मोहम्मद साहब पर पैगाम लाना है, कुरान तुम्हारी आसमानी किताब है, तुम ये क्या कर रहे हो, ये धोती पहन ली, कुर्ता पहन लिया, राधे वाला पटका पहन लिया, तिलक लगा लिया, ये क्या ड्रामा कर रहे हो?
ऐसा तो आपको ये चीज़ पूछने वाली बात है नहीं, ऐसा तो होता ही है कि कोई भी हो, मैं हूँ चाहे कोई भी माता पिता हो, अगर अपने आइडेंटिटी को कोई उससे बिछड़ता है तो सबको बुरा लगता है, तो उनको भी लगा। तो मेरे घर परिवार से कोई रिश्ता नहीं रहता। अच्छा, हाँ, कोई कनेक्शन ही नहीं है? कोई कनेक्शन नहीं है। तो मदर से बात हो जाती थी, वो भी लोगों ने उनकी इतनी बदनामी कर दी कि योगी जी ने 7 लाख रुपए दिया तो तुम उस पे आए। तो दिए योगी जी ने 7 लाख रुपए? मुझे भैया दे देते ना तो मैं वहाँ पे इतना कष्ट नहीं काटता। लोग भैंसा बना बना के मुझे दुखी कर रहे हैं, कोई मेरी गैलरी में हड्डियाँ फेंक रहा है जानबूझ के। तुलसी वहाँ पे मैं, क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है तो हम पीपल पथवारी बनाते, तो मैं घर में ही बना के पूजा करता हूँ। तो वहाँ पे कोई हड्डी फेंक रहा है, कोई ये कर देगा, कोई कहेगा बिल्ली लेकर आई है, कोई वो मछली बनाता है ना, तो उसका जो गंद होता है वो गैलरी में मेरे डाल देगा। तो अगर 7 लाख रुपए दिए होते तो मैं वृंदावन में कोई एक कमरा खरीद के सुकून से रहता। पर योगी जी ने ना, तो मुझे किसी ने, मैं मेरी भक्ति योगी जी जब सीएम नहीं थे तो उससे पहले से, और मैं योगी जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि उनके जो राज है, उनके राज में मैं सामने आया, मैं बोल सकता हूँ, मुझे एक हिम्मत आई। पहले अगर ऐसा करते तो? पहले मैं अगर ऐसा करता तो, अगर गोविंद की दया और योगी जी जैसे लोग ना होते और मोदी जी जैसे नहीं होते तो शायद मैं आज ठाकुर जी के पास होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, लोग ये भी तो शक कर सकते हैं कि ये शिबू जो बन करके आया है, क्योंकि गुरु कोई नहीं है, परंपरा से दीक्षित नहीं हुआ, कोई शुद्धि हुई नहीं, परंपरागत तरीके से अनुष्ठान कुछ हुआ नहीं, खुद से आया, मोहम्मद जावेद नाम हटाया और शिबू कृष्णादासी रख लिया। कोई जिहादी भी तो हो सकता है जो कोई षड्यंत्र कर रहा हो, कोई चालबाजी कर रहा हो। लोग तो ये भी सोचेंगे ना भैया। रही बात इस बात की बात है तो सब लोग कमेंट, ये कुछ लोग ऐसे कहते हैं इस पे विश्वास नहीं करना चाहिए, इस पे वो नहीं करना चाहिए, इस पे ऐसे नहीं करना चाहिए। तो भैया अब मैं अगर शुद्धि, जब मेरे मन में ये चीज़ हो और मैं शुद्धि करा लूँ, सारे चीज़ करा लूँ और फिर उसमें घुस जाऊँ तो फिर भी हो जाएगा। रही बात उसकी, तो मैं अपनी टेस्ट कराने के लिए तैयार हूँ कि अगर 8-10 साल हो गए, अगर मेरे अंदर कोई, या मैंने मांस खाया हो या अंडा खाया हो, तो चाहे जो सज़ा हो मुझे दे दिएगा, मैं टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, इस चीज़ की अगर माइंड टेस्ट होता तो माइंड टेस्ट करवा लो, अगर मेरे माइंड में, मेरे जिस्म में कृष्ण का नाम ना हो तो करवा सकते हैं, मैं बेफिक्र हूँ। अच्छा, क्योंकि डर उसको रहता है। जिहादी का मतलब मुझे शायद नहीं पता था। आपने एक परवीन पूजा जी का वो दिया तो उनकी देख के मुझे लगा कि जिहादी का मतलब क्या, उन्होंने बताया। मैंने उनसे पूछा कि जिहाद का मतलब क्या होता। लोग वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं कि आप जिहादी हो, ये इस पे भरोसा मत करना, हिंदू लड़के से शादी करके बदल जाएगा, या मतलब इस टाइप की बातें। तो वो मेरे को बहुत दुख होता है। अच्छा, जब इस टाइप के लोग बात करते हैं। तो बस शादी के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि हिंदू या मुस्लिम किससे करना है। जब आप दासी हो गए तो फिर शादी तो ख़त्म ही हो गई। तो ये मैंने तो सोचा नहीं कि मुझे शादी करनी है, इस बारे में मैंने तो बिल्कुल भी सोचा नहीं कि, या ना इस तरफ का भी ध्यान गया। मुझे तो ये लगा कि अपना ठाकुर जी की जो भक्ति है वो गौ माता की सेवा और हरि नाम प्रचार, क्योंकि जिस रस को मैंने पान करा है मैं चाहता हूँ उस रस को जितने लोगों तक पहुँचा सकूँ, जितने लोगों को बता सकूँ, इनकी महिमा, इनके कीर्तन, इनके भजन, जो भी चीज़ें, इन सब चीज़ों को मैं ले जाके आगे बढ़ाना चाहता हूँ। कि मैं इस चीज़ का प्रचार करना चाहता हूँ कि अपने गोविंद की इस कृपा की, क्योंकि मैं अपने तक सीमित नहीं रख सकता, क्योंकि तो ठाकुर जी की जो कृपा है वो सब में बंटना चाहिए। मुझे प्याज वगैरह खाते नहीं? नहीं। लहसुन नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम सात्विक? हाँ बिल्कुल, एकदम सात्विक। और मुझे शुरुआत में तो दिक्कत हुई क्योंकि बिना प्याज लहसुन का खाना मैंने कभी ना खाया, ना बनाने आता था। फिर धीरे धीरे देख के लोगों को प्याज की सारी चीज़ें, और वैसे भी नॉर्मल अच्छी लगती है। अच्छा, ये बताइए कि जब धर्म का कार्य करने के लिए निकले हो, भगवान को हाथ में लिया है, मूर्ति को, और कपड़े आपने पीले पहने हुए हैं, टीका लगाया हुआ है, पूर्व में जावेद थे, मुसलमान थे, तो धमकियां नहीं आती क्या? मुसलमान मारते नहीं या चोटिल नहीं करते या आपको बोलते नहीं कि क्या कर रहे हो? मैं अगर शुरुआती की बात बताऊं तो मुझे हाथ पकड़ के छत के ऊपर ले जाया जाता था। कोई भी आता मुझे पकड़ के, कोई छत पे ले जाता, कोई मुझे डराता, कोई मुझे ये करता। मेरी ऐसी दशा हो जाती थी ना कि जैसे मैं क्या बताऊँ, एक चूहे जैसी हालत हो गई थी मेरी। अच्छा, जो पिंजड़े में फंस जाता है ना, उसको कभी कोई बच्चा हिलाता है, कभी कोई उसको वो करता है, तो उस जैसी हालत हो गई थी। ये मत कर, वो मत कर, तुझे दोजख मिलेगा, तुझे जलाया जाएगा, तुझे ये करा जाएगा, तुझे वो करा जाएगा। तो नमाज इत्यादि अभी करते हैं कि नहीं? नहीं, वो कहते हैं सजदा करूं मैं किसको बता जब तू ही सामने नहीं। जब ठाकुर जी सामने नहीं तो मैं किसको सजदा करूं? नहीं, तो
आपने एक वीडियो आपका देख रहा था, उसमें आप बोल रहे थे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं नमाज भी नहीं करता मतलब हूँ। मैंने ये चीज़ कहा कि मुझे उस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं। जब मेरे ऊपर एक हमला हुआ तो मैंने हटा दिया। मैंने कहा कि भैया अब इन सब चीज़ों को कोई मतलब नहीं है। तो मुझे एक चीज़ उस टाइम पे समझ आई कि ये इधर का हो जाओ या उधर का हो तो जाओ। अब आप हो गए किधर के? हाँ, मैं इधर के सनातन की तरफ आ गया। सनातन की तरफ आ गए। और नमाज पहले तो करते होंगे? पहले हाँ, मैं रोज़े भी, मैं छोटे हमारे में 8 साल से रोज़े रखते हैं। तो मैंने उस टाइम पे मैं 30 रोज़े करे हैं। अच्छा। 28 रोज़े करे हैं। कृपा हुई तो ठाकुर जी की तरफ मुड़ गया मैं। तो अब क्या करते हो? जीविका क्या चीज़ चलती है? पैसा अब कहाँ से आता है? पैसा कहाँ से आता है, ये सभी लोगों को लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा है। लॉकडाउन से पहले मेरा एक अच्छा काम चलता था, किस चीज़ का? संकीर्तन का। ताकि जो भी अपना पैसा आता था थोड़ा बहुत अपने पास रखते, तो जो किराया उराया देना था बिंदास, जो पूजा पाठ का सामान है बाकी हम गौ सेवा में लगा देते। क्योंकि मैं जो दिल्ली में गाय घूमती हैं उनकी सेवा करता हूँ। क्योंकि एक्चुअली करना ये है कि जिनको ज़रूरत है, जिस चीज़ को नीड है, उन गायों को ज़रूरत है, मुझे लगता है कि उनको चारा देने की, तो मैं उनको ले जाके देता हूँ। इसमें लोग भी, कई लोग मुझे सपोर्ट भी करते हैं। तो जैसे अब किसी को, अगर आप मतलब जाके भजन गाते हैं? हाँ, मेरा संकीर्तन करने का काम है। लोग कह रहे हैं आजकल जिहाद बहुत बढ़ रहा है, मुसलमान हिंदुओं पर बहुत हावी हो रहे हैं, उनको मारना, काटना, हत्याएं, आतंकवाद, नर हत्या, इस तरीके की चीज़ें मुसलमान बढ़ा कर रहे हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि अब तो आप सनातन धर्मी हो गए। देखो, इस पे मैं बोलूँगा तो फिर वही बात हो जाएगी कि मेरे पीछे लोग पड़ जाएंगे और मेरे सपोर्ट में कोई है नहीं। तो मुझे इन सब बातों में मुझे नहीं लगता कि मैं उलझूँ, और मुझे इन सब चीज़ों में पढ़ना भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना। क्योंकि अभी आपको पता नहीं, मुझे अभी कुछ दिन पहले ही मेरे ऊपर कुछ चीज़ें हुई जिसकी वजह से मैं खुद इन सब चीज़ों का कोई वो नहीं करना। मैं अपने भगवान को मानता हूँ और अपने भगवान से ज़्यादा मतलब रखना चाहता हूँ। तो कभी ऐसा नहीं लगता है कि अरे कहाँ चक्कर में पड़ गए, चुपचाप जा कर के वहीं अल्लाह ताला की इबादत करो? मोहम्मद जावेदी ठीक था, शिबू कृष्णा दासी बन के तो खामखा हमने दुश्मनी ही मोल ले ली और लोगों टेंशनें, स्ट्रेस, एंग्जाइटी होने लगा हमें। कभी फील होता है ऐसा? कभी भी मैं ठाकुर जी से सिकवा गिला होता है। ठाकुर जी या तो मुझे इधर पैदा कर देते या उधर पैदा कर देते, दोनों में से एक जगह का कहीं का बना देते। क्योंकि एक है ना बीच का, मैं जैसे होता है ना इधर का धोबी का कुत्ता, वो कहते हैं ना घर का ना घाट का। इधर मुझे सनातनों से भी सुनने को मिलता है और उधर से भी सुनने को मिलता है। सनातनी आपको क्या कहते हैं? सनातनी जैसे कि कुछ लोगों का मेरे पास फ़ोन आएगा कि आप पैसा कमाने आए हो। भैया एक बात बताओ, पैसा कमाना होता ना तो यहाँ पे आके, वो मेरा क्या है, मेरे एक छोटा सा कमरा है जिसमें इतने नीचे सारे मेरी कॉम्स के लोग रहते हैं। वो लोग मुझे बहुत, मैं ये नहीं कहूँ, लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं। कुछ लोग अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग अच्छे भी हैं। एक मेरा भाई है, वो एक दिन आया मेरे पास, हालांकि मुस्लिम है, उन्होंने वो आकर मुझे कह रहा कि भाई मेरे ना नौकरी नहीं लग रही, तेरे ठाकुर जी सुनते हैं तो अपने ठाकुर जी से अर्जी लगा दियो। मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया, पर जब भी मेरा इंटरव्यू पास नहीं। भाई ज़रूर, नहीं तो मैं तेरे ठाकुर जी को पक्का पोशाक दिलाऊंगा। मैंने कहा पोशाक दिलाई या मत दिला, तूने बोला है तो मैं ज़रूर अर्जी लगाऊंगा। तो उसने तीसरे बार में दिया, उसकी नौकरी लग गई। तो ठाकुर जी का पोशाक लेकर आया। और कुछ लोग जो हैं, जो मतलब जिनके अंदर ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था तो उसके अंदर, कुछ लोग हैं जिनके अंदर वो नहीं है, वो लोग इस टाइप की बात करेंगे। एक्चुअली वो मास्क रख लेंगे, जीने के नीचे एक सिलेंडर रख देंगे। और मैंने अपने यूट्यूब पे वीडियो भी डाली उस चीज़ की। जीने के नीचे सिलेंडर रख देंगे और उसको, पूरे कार्तिक का महीना चल रहा है, वो पूरा स्मेल मेरे घर में आएगा, मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, उसमें डिस्टर्बिंग होगी। और कुछ लोग हड्डियाँ फेंक देंगे मेरे तुलसी के ऊपर। और मुसलमान लोग? हाँ, मुस्लिम ही उधर, तो वही फेंकेगा। एक दिन मेरे यूट्यूब चैनल पे आया कि जिस दिन तुम्हारा सर कटेगा ना उस दिन तुम्हारी सारी मस्ती उतर जाएगी। इंस्टाग्राम पे एक बार एक मैसेज आया, कल परसों की बात है, कि ये है वो है। मैंने कहा तुम लोग, आप फेमस होने के लिए, आप ये मुस्लिम थे कोई, तो मैंने उनको बोला कि तुम फेमस होने के लिए ये सब कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ऐसे कमेंट डाल जाते हैं। तो मैंने उसको बोला कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। ये अन्य कुछ कहना चाह रहे हैं आखिरी में? मैं सब लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जिनको मेरे ऊपर विश्वास है और जिनको लगता है वो मेरा सपोर्ट करें। मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सपोर्ट ही मीन्स ऐसा नहीं कि आप लोग वो कल मेरी मौसी के लड़के का मैसेज वो आया, तो मैंने कहा मेरे साथ कह रहा कोई तुझे मार जाएगा। मैंने कहा नहीं, मेरे साथ बहुत लोग खड़े हैं। तो कह रहे वो जो यूट्यूब पे लिख के जाते हैं ना सपोर्ट, हम आपको सपोर्ट करेंगे, उनको भी दोबारा मैसेज करिए, दोबारा तुझे दिखेंगे भी नहीं। तो ऐसा सपोर्ट करने का किस काम का। मैंने कहा वो बात नहीं, अच्छे से कमेंट भी करते हैं लोग। तो आपको कैसा सपोर्ट चाहिए?
मैं ये चाहता हूँ कि लोग मुझे सपोर्ट करें इस टाइप की, जो मेरे चैनल्स वगैरह भी हैं उनको थोड़ा आगे बढ़ाएं, ताकि जो मेरा भजन कीर्तन है वो चल जाए। और एक मैं वृंदावन वास की एक आस लगा रखी है, तो एक वृंदावन वास हो जाए, चाहे एक छोटी सी वो भी हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कई बार आप यकीन नहीं करोगे कि जब वो लोग फिश बनाते हैं ना, मैं ठाकुर जी का मुकुट भी घर में गिर जाता है, तो मुझे लगता है कि इनको परेशानी हो रही है। मैं लेके, एक आंटी है हमारी, मैं पहले उनके मकान में रहा हूँ, उनके वहाँ लेकर जाना, वृद्ध महिला, वो 65 साल की, उनके घर पे मुझे लेके जाना पड़ता है लड्डू गोपाल को। अच्छा, तो ये नाराज़ हो जाते हैं? हाँ, मतलब मुकुट गिरा रहे हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि या एक एक्चुअली फैमिली के साथ रहना है, एक अकेला रहना है। एक हमेशा एक जो दरवाजे की आहट होती है ना, उस आहट के साथ ऐसा लगता है कि कहीं कोई है खड़ा ना हो लेकर, क्योंकि वो दरवाजे ऐसा है कि हम एक आदमी के लिए तो वो ताला लगेगा नहीं, क्योंकि 70 किराएदार रहते हैं तो 70 आना जाना रात भर लगा रहता है। और कौन कैसे एक आहट के साथ लगता है, तो मुझे यार मैं वो लगाता हूँ कि भैया कौन है, कौन आया है, तो आवाज़ आएगी तब मुझे खोलना पड़ता है। तो ऐसी दहशत भरी ज़िंदगी जीनी पड़ती है। लोग कहते हैं कि आपके साथ ठाकुर जी, आपके डरने की क्या बात है, पर मैं भी एक इंसान हूँ। ठीक है, तो ये मोहम्मद जावेद से शिबू कृष्णा बने एक नौजवान की कहानी है, जिनका दर्द भी है, क्योंकि ना इधर के ना उधर के, कमरा खटकता है तो उनको डर लगता है, ये दहशत में जी रहे हैं। मोहम्मद जावेद इस समय स्ट्रेस में है, दहशत में है, क्योंकि ये मोहम्मद जावेद से बन गए हैं शिबू कृष्णा दासी। तो इनको समर्थन जो भी आप कर सकते हैं, तन मन धन से ज़रूर कीजिए। और ये अपनी पृष्ठभूमि छोड़कर सनातन धर्म में आए हैं, तो यदि आपको लगता है कि ये सच्चे और अच्छे इंसान हैं, तो इनका समर्थन ज़रूर कीजिए। आज के लिए वृंदावन से इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे किसी अन्य भक्त के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।